पानी जखीरा करने की सलाहियत बढ़ाने के लिए चारों सूबों को मिल बैठना होगा। भारत ने हमारा पानी रोका तो अंजाम देख लेगा। भारत ने मजीद कोई हरकत की तो सबक सिखाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पिशावर में जिरगे से खिताब। कहा, जंग में शिकस्त पर मोदी सरकार हैजानी कैफियत में है। भारत को वो सबक सिखाया जिसे वो कभी नहीं भूलेगा। आज पूरी कौम यकजान है। हमें मुशावरत से बड़े बड़े फैसले करने हैं। NFC अवार्ड पर मीटिंग अगस्त में बुलाएंगे। विफाक ने इंसदाद दहशतगर्दी की मद में खैबर पख्तूनख्वा को 700 अरब रुपए जारी किए। फंड्स की मजीद फराहमी जारी रहेगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की कुर्बानियों का एतराफ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी जिरगे में शरीक हुए। मुल्क की ज़रूरियात के लिए डैम्स की तामीर नागुज़ीर है। हमारी मुआशी खुद इन्हसारी का दारोमदार सस्ती बिजली और ज़राअत पर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दयामीर भाषा डैम और दीगर आबी वसाइल पर इजलास में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा, डैम्स के जरिए पानी ज़ख़ीरा करने की इस्तिताअत, ज़राअत के लिए दरकार पानी की फराहमी और सैलाब की रोकथाम करना होगी। पानी की स्टोरेज बढ़ाने और मौसर इस्तेमाल की ज़रूरत है। दयामीर भाषा डैम के लिए मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने का हुक्म। मलीर जेल से कैदियों का फरार। IG जेल खाना जात सिंध फारिग मोहम्मद असलम मलिक नए IG मुकर्रर। मलीर जेल सुप्रिंटेंडेंट और DIG जेल खाना जात भी मुअत्तल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वाक़े की हाई लेवल तहकीकात का ऐलान। कमिश्नर कराची की सरबराही में कमेटी को 3 रोज में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मुराद अली शाह ने कहा, जल्जले की वजह से कैदियों को बैरक्स से निकालना गलत फैसला था। कोई बड़ा दहशतगर्द नहीं भागा। 216 मफरूर कैदियों में से 80-82 को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, 24 घंटे के अंदर जो कैदी रजाकाराना वापस आ जाते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी। मलीर जेल से 216 कैदी किस तरह फरार हुए? जेल सुप्रिंटेंडेंट की IG को भेजी गई रिपोर्ट के मुताबिक 3 जून की दरमियानी शब जल्जले से खौफजदा कैदियों को बैरकों से बाहर निकाला गया तो उन्होंने सुप्रिंटेंडेंट जेल और अमले पर हमला कर दिया। एहलकारों की जवाबी फायरिंग के बावजूद कैदियों पर काबू ना पाया जा सका। फायरिंग से ताहिर खान नामी कैदी हलाक और मुतादिद जख्मी हुए। मफरूर 80 कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। एक नौजवान कैदी को उसकी कानून पसंद मां खुद वापस जेल छोड़ गई। भारत को अपने जंगी तैयारे गिरने का एतराफ करने में 1 महीना लगा। बातचीत और सिफारतकारी से मसाइल हल हो सकते हैं, लेकिन भारत इसके लिए तैयार नहीं। चीनी मीडिया से इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने कहा, बैनुल अक़वामी बरादरी आबी तनाज़े के हल में किरदार अदा करे। बिलावल भुट्टो की ज़ेरे क़यादत वफ़द की सलामती कौंसिल की सदर से मुलाकात। भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। पाकिस्तानी वफ़द ने जमहूरिया गियाना, OIC, चीन, रूस, अमरीका के मुस्तकिल मंदूबीन, सलामती कौंसिल के मुंतखब अरकान से मुलाकातें की। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी की मॉस्को में रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोव से मुलाकात। भारतीय इश्ताल अंगेज़ी से आगाह किया। सदर पुतिन के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ख़त भी हवाले किया। भारतीय जारहियत के खिलाफ 96 घंटे तक अपने वसाइल पर इन्हिसार किया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का BBC को इंटरव्यू। कहा, हालिया पाक भारत कशीदगी में पाकिस्तान ने कहीं से कोई मदद नहीं ली, सिर्फ और सिर्फ अपनी अंदरूनी सलाहियतों पर इन्हिसार किया। हमारे पास भी वैसे ही आलात हैं जैसे भारत के पास हैं। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा कि मुस्तकबिल में कोई तनाज़ा हुआ तो वो सिर्फ मखसूस इलाकों तक महदूद नहीं रहेगा। पाक भारत तनाज़ात हल करने के लिए मौसर और मुनज़्ज़म तरीक़ाकार मौजूद नहीं। मुस्तकबिल की जंग का असर 1.5 अरब लोगों की तिजारत, सरमायाकारी और तरक्की की ज़रूरियात पर भी पड़ेगा। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है और कभी अलग नहीं हो सकता। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की हिलाल टॉक्स में असातिज़ा से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, बलूचिस्तान पाकिस्तान की मईशत और मुआशरत में रचा बसा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे अमीर सूबा बनेगा। फितनातुल हिंदुस्तान की प्रॉक्सी BLA को भारत से मुकम्मल माली मुआवनत हासिल है। हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी प्रॉक्सीज पूरे खित्ते के लिए खतरा हैं। BLA की क़यादत हिंदुस्तान में है। फितनातुल खवारिज वाला कहता है, हमें हिंदुस्तान मदद करे। ये हिंदुस्तान के ज़र खरीद गुलाम हैं। अवाम और फौज में मोहब्बत का लाजवाल रिश्ता हमेशा कायम रहेगा। हिलाल टॉक्स में मुल्क भर से 1950 से जायद सीनियर फैकल्टी मेंबरान ने शिरकत की।
भारतीय ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी की फिर वजीर आजम मोदी पर चढ़ाई। कहा बीजेपी और आरएसएस वालों पर थोड़ा सा दबाव डालो तो ये डरकर भाग जाते हैं। ट्रंप ने इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी क्या कर रहे हो, चलो नरेंद्र ऐसा करो, सरेंडर कर दो। मोदी ने जी हजूरी करके ट्रंप की बात मान ली। घरों के जो बच्चे जिन्हें बुलाया जाता था उन्हें पहले पैसे देकर और उसके बाद ब्लैकमेल करके उनको एक्सप्लॉइट किया गया। उनकी उस वीडियोस को डार्क वेब पे हजारों डॉलर के इव्स रोजाना की बुनियाद पर बेचा जाता था और इसको पूरा फैसिलिटेट और पीछे बैठ के इंटरनेशनली जो बंदा बेचता था इस सारी चीज को, वो जर्मन आदमी। बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल में मुलव्वस बैनुल-अक़वामी गिरोह मुजफ्फराबाद से पकड़ा गया। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया 6 से 10 साल के बच्चों की वीडियोस बनाकर डार्क वेब पर बेची गई। 10 बच्चे बाजियाब करवाए, 6 को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के सुपुर्द कर दिया। डीजी साइबर क्राइम विंग वकारुद्दीन सैयद ने बताया गिरोह के सरगना जर्मन शहरी की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से राब्ते में है। बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल पर सजा में इजाफा किया। इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल का मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी के मुताबिक 20 घंटे से भी कम वक्त में मुलजिम उमर हयात उर्फ काका को गिरफ्तार किया, जिसने एतराफ़ जुर्म कर लिया। मुलजिम फैसलाबाद का रिहायशी और मकतूला से दोस्ती का ख़्वाह था। आला कत्ल और मकतूला का आईफोन बरामद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलजिम की गिरफ्तारी पर इस्लामाबाद पुलिस को शाबाश। कराची डिफेंस खयाबान इत्तेहाद में नौजवान पर तशद्दुद केस। मुल्जिमान सलमान फारूकी और अवैस हाशमी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। तफ्तीशी अफसर से आइंदा समात पर मुकदमे की पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। समात के बाद मुल्जिम सलमान फारूकी को वकील ने थप्पड़ मार दिया। तशद्दुद का शिकार नौजवान सुधीर का कहना है उसकी मोटरसाइकिल की मुल्जिम की गाड़ी से मामूली टक्कर हुई, मुआफी के बावजूद उसे मारा पीटा गया। हुकूमत ने तरक्याती मंसूबों के लिए IMF की शराइत मान ली। सूबाई फाइनेंसिंग में इजाफे की तजवीज़ पर अमल दरामद। DDWP के मंजूर शुदा 118 मंसूबे बंद कर दिए। नए तरक्याती मंसूबों की मंजूरी पर पाबंदी आयद। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल के लिए सूबों के तरक्याती बजट विफाक से बढ़ गए। गैर मुल्की इमदाद वाले तरक्याती मंसूबों के कर्ज अदायगी के लिए एड सोर्स कटौती खत्म। तरक्याती मंसूबों के फंड्स की जारी अखराजात में मुंतकली पर भी पाबंदी आयद। FBR ने आइंदा माली साल नया टैक्स आयद न करने का इंदिया दे दिया। हुकूमत का इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पर कारोबारी तबके के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का फैसला। चेयरमैन FBR से FPCCI के वफ्द की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन FBR ने वफ्द को इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस में तरामीम की यकीन दहानी करा दी। चेयरमैन FBR ने कहा आइंदा माली साल के बजट में तरामीम करा दी जाएंगी। कारोबारी इदारों के खिलाफ हाईकोर्ट के फैसले तक यकतरफा कार्रवाई न करने की यकीन दहानी भी करा दी। FBR की मंजूरी की सूरत में अकाउंट्स को सील किया जा सकेगा। मालियाती शोबे में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। एशियाई तरक्याती बैंक ने तारीख में पहली बार किसी मुल्क को पॉलिसी गारंटी फराहम की। पाकिस्तान को $50 करोड़ की पॉलिसी जमानत मिल गई। अब हुकूमत किसी भी कमर्शियल बैंक से $1 अरब कर्ज बासानी ले सकती है। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान में डायरेक्टर MFN कहती है कि पाकिस्तान ने माशी शोबे में हैरान कुन तरक्की की, जिस पर इसे ये सहूलत फराहम की गई।